आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, पहले वाला हम देखते हैं। पहले वाले में हमसे क्या कह रहा है, पहले वाले में हमसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, यानी 1 2 3 और Br। भाई मैंने एकदम सिंपल कर दिया, ये जो लाइनें बनाते हैं शायद आप लोग कंफ्यूजन भी होता हो। अब इसको ट्रीट करा रहे हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH में ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे K प्लस है, OH माइनस है, तो यहाँ से Br निकलेगा, OH माइनस आके लग जाएगा, तो हमारे पास C और यहाँ पे बन जाएगा OH। तो C और यहाँ पे बन गया हमारे पास OH, तो प्लस KBr निकल गया। हाँ, ये ऑप्शन तो हमारे पास सही हो गया, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ध्यान देने समझने की कोशिश करना। जो एक्वस KOH है ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब एक आएगा एक जाएगा। और जो एल्कोहलिक KOH ये होता है, इसका मतलब होता है हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब अगर इसके साथ ये शो करता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा डी, कोई कहता नहीं बहुत डिहाइड्रेट हो रहा, मतलब पानी की कमी हो रही है। अब यहाँ पे डिहाइड्रो भी है, वाटर भी निकल रहा है, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन भी निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे KBr निकलेगा और प्लस H के साथ मिलके वाटर निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दिया हुआ कार्बन 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 कार्बन, ठीक। तो ये किस तरह, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जिसके साथ Br लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन है, ठीक है। इतनी बात तुम समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर ये Br को रिमूव करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तुम एक बात ध्यान दे सकते हो, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन जो स्पेशल होता है, मतलब जो स्टेबल होता है, वो हमारे पास होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। तो अगर इस कार्बोकैटायन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। तो कार्बोकैटायन को यहाँ शिफ्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस मिथाइल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम ये कार्बन हटाओगे, यहाँ से ये हटाओगे, देखो उसके साथ क्या लगा हुआ था, उसके साथ कार्बन लगा हुआ था, ठीक, समझ आ रहा है। तो कार्बोकैटायन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, उसके साथ एक और पहले से एक कार्बन था जिसके ऊपर प्लस चार्ज था। तो हमने यहाँ पे जो कार्बन था, हमने क्या किया, 1 2 और 3, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट किया, उस कार्बोकैटायन को हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देखो इस तरह 3 डिग्री क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ से हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, H चाहिए, तो वो यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास CH3, तो यहाँ से हमारे पास H निकल गया। कुछ समझ आ रहा है कैसे, तो यहाँ से हमारे पास H निकल गया। तो यहाँ से हमारे पास अब कार्बन की, देखो एक कार्बन के पास इसकी भी वैलेंसी खाली है, इसकी वैलेंसी खाली, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास एक कार्बन 2 3 4 कार्बन, तो यानी 4 कार्बन, यानी हमारे पास बन रहा है एल्कीन। यहाँ पे तो एल्कीन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, यहाँ से कह रहा है, अच्छा हमको एक क्लोरोबेंजीन दे रखा हो, ठीक है। ये क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है एसिटाइल क्लोराइड, एक कार्बन 2 कार्बन उसके साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, या फिर इथेनॉल क्लोराइड बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बहुत ही सिंपल काम है, यहाँ से सिर्फ हमको यहाँ तुमको Cl को नहीं छेड़ना है, इस बात को ध्यान रखना, तुमको Cl को नहीं छेड़ना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाना है, यहाँ से हाइड्रोजन को उठाए, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये पहली बात, ये हाइड्रोजन इस, क्योंकि Cl के पास है लोन पेयर्स, Cl को ये हाइड्रोजन मिलेगा, Cl ये लेके भाग जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से भाग गया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे के गया यहाँ पे, तो इससे डायरेक्ट अटैच हो जाएगा CH, तो हमारे मतलब C अटैच हो जाएगा, जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और उसके साथ अटैच हो जाएगा CH3। समझ आया पक्का अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, एनहाइड्रस AlCl3, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ से हमारे पास दे रखा हुआ है फिर से क्लोरोबेंजीन है, उसको ट्रीट करा रहे पहले NaOH के साथ। तो बहुत सिंपल है भाई, तुम क्लोरोबेंजीन लो इस तरह, ठीक है। अब तुम्हारे पास Cl है, इसको तुम लोग किससे ट्रीट करा रहे हो, NaOH के साथ। तो यहाँ से हमारे पास ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहाँ से हमारे पास अटैच हो जाता है ONA, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको वापस से ट्रीट कराते हैं Cl के साथ, तो यहाँ से NaCl निकाल दो, और क्या बन गया मेरे पास, अरे OH फिनॉल बन गया। तो यानी मेरे पास यहाँ पे फिनॉल बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास इनकरेक्ट है। तो यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हमसे करेक्ट तो पूछ नहीं रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इनकरेक्ट।